गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। किसान का बेटा है तो वो किसान ही बनेगा, लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं। आज किसी भी इंसान का बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है। एवरी आंसर इज विद इन। एजुकेशन सिस्टम बनाने का फायदा क्या, टीचर्स का फायदा क्या, मेंटर्स का फायदा क्या, गुरुज का फायदा क्या। ठीक है दोस्तों, सो आज हम बात करने वाले हैं 67 स्टेप्स के 4th स्टेप्स के बारे में, जिसका नाम है पिकासोज राइजिंग टाइड एंड द लॉ ऑफ 33%। वो क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। देखो अभी राइट नाउ मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ और काफी हद तक मैंने सीख ही लिया है। सीखने से पहले आप देखना, हमेशा जो ड्राइविंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं या फिर अगर कोई होता है तो उनसे सीखते हैं। सिमिलरली मैंने भी क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने मोटर ट्रेनिंग से सीखी थी और फिर क्योंकि मेरा अब्बा खुद एक ड्राइवर है इसलिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, ड्राइविंग सिखाई। और क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया इसलिए अब मैं जब ड्राइविंग कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी मैंने ड्राइविंग सीख ली, काफी अच्छे से मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ। और पक्का अगर उन लोग से नहीं सीखता मैं और खुद से डायरेक्ट चालू करने जाता तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मैं किसी ना किसी चीज को ठोकता था, स्पेशली टर्न लेते वक्त और जजमेंट और ये सारी चीज़ें जो होती है, स्लोप पे चढ़ाना। और ये चीज़ तो मेरे एक पैशन वाले के साथ हुई भी थी कि लाइक उन्होंने सीख लिया था थोड़ा बहुत और फिर वो स्लोप पे चले गए थे चलाने के लिए गाड़ी। तो मैनुअल गाड़ी अगर आपने चलाई होगी तो आपको पता होगा कि अगर आपको स्लोप पे गाड़ी ऊपर लेके जानी है तो आपको पहले तो रुक गई गाड़ी, तो आपको ब्रेक दबाए हो, ब्रेक से पैर हटाना है और फिर आपको एक्सीलेटर देना है क्लच दबा के। तो वो करना कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, स्लोप के ऊपर रुक रुक के गाड़ी चलाना। और ये चीज़ वो इंसान को, जो मेरे फ्रेंड थे, काइंड ऑफ फ्रेंड है, उन्हें नहीं पता थी, उन्होंने नहीं सीखी थी ये चीज़। तो इसके जैसे क्या होता है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। सिमिलरली अगर हम भी विदाउट किसी ट्रेनिंग के, विदाउट किसी इंसान से सीखे अगर गाड़ी चलाने चले जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा एक्सीडेंट होगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए जो लर्निंग कर्व होता है, मतलब कोई भी चीज़ सीखने का लर्निंग कर्व होता है, अगर हम खुद से सीखने जाते हैं तो जो लर्निंग कर्व होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम किसी इंसान से सीख ले, किसी एक्सपर्ट से सीख ले जिसने ऑलरेडी वो चीज़ अच्छे से करी है, जैसे आता है अच्छे से सिखाना, तो वो जो हमारा लर्निंग कर्व है वो उसको काफ़ी कम कर सकता है। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो, कोई स्किल हो या फिर कोई भी हुनर हो, अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम जल्दी से जल्दी सीख सके तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमारे पास कोई मेंटर हो, कोई तो एक इंसान हो जो उस फील्ड में बहुत अच्छा हो, जो हमें इजीली सिखा सके और हमारा जो कर्व है, लर्निंग कर्व है, उसे कम कर सके। स्पेशली आज के टाइम पे हमारे पास एक मेंटर होना जो हमें गाइड कर सके, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। बिकॉज देखो पहले का जो टाइम था वहाँ पे क्या होता था, अगर एक किसान का बेटा है तो वो किसान ही बनेगा, अगर वो एक लोहार का बेटा है तो लोहार ही बनेगा। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं, आज किसी भी इंसान का बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है, इतनी उसके पास पॉसिबिलिटीज है, इतने उसके पास ऑप्शन है। तो जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन के साथ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस होता है। एक बुक है जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, उसके अंदर भी ऑथर बताते हैं कि जब एक इंसान के पास बहुत सारे चॉइस आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमें इतने सारे चॉइसेस की वजह से पैरालाइज हो जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या चाहिए। तो ऐसे टाइम पे भी जब हमारे पास इतने सारे चॉइसेस भरे पड़े हैं आज के टाइम पे, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, वो टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमारे पास एक मेंटर है जो हमें प्रॉपर्ली सही से गाइड कर सके, जिसकी वजह से हम ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये सुना होगा आपने, ओवर एनालाइज करके हम पैरालाइज ना हो जाए। बहुत सारी चीजों में से स्पेसिफिक सही चीजें जो हमें करनी चाहिए वो समझने के लिए, वो सीखने के लिए हमारे पास एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब टाई लोपेज अपना एग्जांपल देते हैं, वो बोलते हैं कि एक बार जब वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था उन्हें लाइफ में करना क्या चाहिए, तब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को वो एक लेटर लिखा। बिकॉज उनके हिसाब से वो उनके जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया देखी थी, उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज थी, उनके पास अच्छी लाइब्रेरी थी, जो बहुत बुक्स पढ़ते थे। और लेटर लिख के टाई लोपेज ने अपने ग्रैंडफादर को भेजा और बोला कि ग्रैंडफादर प्लीज मुझे बताइए, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स मैं चाहता हूँ कि आप सारे मुझे दो। तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको लिख के भेजा था कि देखो कभी भी यूजुअली ना एक इंसान के पास आपको सारे आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुमको ना बहुत सारे मेंटर्स अपनी लाइफ में मिलते रहेंगे, जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, जिनसे आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो। मतलब एक लेसन यही मिला इस स्टोरी से कि ये जरूरी है ही नहीं एक्चुअली कि एक ही इंसान के पास आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लाइफ की जर्नी में आपको कई बार कई अलग अलग टाइप के मेंटर्स मिलेंगे जो होने चाहिए, जिनसे आप अलग अलग चीजें सीखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा देखो कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास सारे आंसर्स है, एवरी आंसर इज विद इन, हर चीज का आंसर हमें खुद से मिल सकता है, बट ये चीज सही नहीं लगती, मुझे जरा भी सही नहीं लगती। अगर ऐसा होता तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम बनाने का फायदा क्या, टीचर्स का फायदा क्या, मेंटर्स का फायदा क्या, गुरुज का फायदा क्या, या जितने भी लोग होते हैं रिलीजन में बोलो चाहे साइंटिफिक तरीके से बोलो, देखो हर फील्ड में हर इंसान का कोई ना कोई मेंटर जरूर रहता है, जिसकी हेल्प से जिसके लेसन सीख के, जिनकी बातें सीख के वो एक इंसान अपनी लाइफ में जल्दी आगे बढ़ पाता है। टाई लोपेज के पास खुद 5 मेंटर्स थे अलग अलग, जिन्होंने उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि शेप किया, इतनी ज्यादा हद तक शेप किया, जिसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हैं। आज वो मल्टी मिलियनर है और बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी कंपनीज खरीदते जा रहे हैं। इतना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में मेंटर्स रखे, जो आपको भी रखना चाहिए।
पाब्लो पिकासो आपको पता ही होगा, लाइक ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स और आर्टिस्ट जो दुनिया को मिले हैं। उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा आर्ट बनाया है अपनी जिंदगी में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। वो इतने पहुंचे हुए इंसान जिन्होंने इतनी सारी चीज अपनी लाइफ में अचीव करी है, वो बोलते हैं कि जो गुड आर्टिस्ट होते हैं उनका फेमस कोट है कि गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि चोरी चमारी करता बैठो, वो नहीं बोल रहा है। वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमें दूसरों से सीखना चाहिए, दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए चीजें करने के लिए। सर आइजैक न्यूटन का कोट है जो बोलते हैं कि आई एम ग्रेट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स। ऐसे वो कुछ बोलते हैं कि वो इतनी लाइफ में इतना कुछ कर पाए बिकॉज वो जाइंट्स के शोल्डर्स पे खड़े थे। जाइंट्स के शोल्डर मतलब कुछ लोग जो उनसे पहला है, जो उनसे बहुत बड़े, जो उनसे बहुत समझदार है, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ देखी है। जब जाइंट्स के शोल्डर पे हम भी जब खड़े होते हैं तो हमें दुनिया बहुत ऊंचे लेवल से दिखती है, हम ऊंची ऊंची चीजें देख पाते हैं, चीजें अचीव कर पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देते हैं टाई लोपेज। वो बताते हैं कि देखो एनिमल किंगडम में भी आप देखना यूजुअली क्या होता है, समझो एक गाय है, काव है, जिसका एक बच्चा है ना। वो बच्चा कैसे सीखता है? यूजुअली देखो इंसानों में क्या होता है, हम लोग कई अलग अलग तरीके से चीजें सीखते हैं, लेकिन एक चीज है जो टाई लोपेज बोलते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो लोग देख के ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, विजुअल चीजों से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाते हैं, देख पाते हैं। कुछ लोग ऑडियो सुन के भी बहुत अच्छे से चीजें समझ पाते हैं, देख पाते हैं। कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं, जो लोग चीजें कर करके अच्छे से सीख पाते हैं। ये सारे तरीके होते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो पावरफुल तरीका ऑथर बोलते हैं वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे कि गाय का बच्चे का मैं एग्जांपल दे रहा था कि गाय का जो बच्चा होता है ना, विजुअल लर्निंग नहीं करता है। लाइक गाय उसको ऐसा दिखाती नहीं है ब्लैक बोर्ड पे कि मैं ऐसा घास खाती हूँ, तू भी ऐसा खा। नहीं, गाय बोल के बताती है अपने बच्चे को तू ये कर, तू ये करने नहीं। और ना ही वो कैनेस्थेटिक, वो उनसे प्रैक्टिसेस भी नहीं कराती है कि तू पहले ऐसा चल ऐसा चल, वो प्रैक्टिस करवा के भी नहीं सिखाती है। जो जैसे गाय का बच्चा अपनी माँ से सीख पाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, वो सिर्फ हर तरीके से, लाइक जैसे गाय माँ करते रहती है उसकी, वैसी वो भी चीजों को सेम टू सेम रिपीट करता है, कॉपी करता रहता है, और उसको ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। आप हर जगह देखोगे ना तो ऑस्मोसिस बहुत पावरफुल तरीका होता है जिससे हम लोगों से चीजें सीख सकते हैं। और मेंटरशिप, अगर आप आपके लाइफ में एक मेंटर रहेगा जिसे आप देखते हो हमेशा, जिसे आपको बार बार देखने का मौका मिलता है, आप भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही उनसे चीजें सीखने लग जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो आपको हमेशा बोल के ही समझाएंगे, या फिर हमेशा कुछ दिखा के ही समझाएंगे, या फिर हमेशा आपको कुछ करा के ही सिखाएंगे। नहीं, अगर आप मेंटर के साथ रहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप ऑस्मोसिस के थ्रू उनसे बहुत सारी चीजें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी सीखने लग जाते हो। इसलिए मेंटर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सीखने के लिए ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हाँ एजुकेशन सिस्टम भी तो है सीखने के लिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सच बोल रहे हैं ना, वहाँ पे लोग तो बहुत अच्छे हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन सिस्टम में हमारे बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ब्रोकन हो गया। टाई लोपेज बोलते हैं, क्योंकि मेरा भी ओपिनियन है, कहीं ना कहीं क्या हो गया कि आजकल का जो टाइम है ना वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चीजें बदल रही है, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं इस फास्ट चेंजिंग चीजों को ना समझ नहीं पा रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट्स अ बिग सिस्टम। तो वो बिग सिस्टम में छोटी छोटी चीजें करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। जब तक वो छोटी छोटी चीजें भी वो बिग सिस्टम में होती है, तब तक हमारी दुनिया और बहुत आगे निकल जाती है। आजकल चीजें बहुत फास्ट चेंज हो रही है, इसलिए आप देखना आजकल यूट्यूब पे जो लर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना वो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन कोर्सेज और ये सारी चीजें ना बहुत अप टू डेट है। आज के टाइम पे जो जरूरत है उससे रिलेटेड फटाक से कोई इंसान एक कोर्स बनाता है, आज के टाइम पे क्या चल रहा है उससे रिलेटेड चीजें सिखाता है, जिसकी वजह से अप टू डेट रह पाते हैं। और वही चीज एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं कर पाती है जल्दी, और इतने सारे लोगों के लिए नहीं कर पाती है। एक और चीज एजुकेशन सिस्टम की यही प्रॉब्लम है जो आपने देखा भी होगा कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं क्या करता है कि एक इमेज है, इसके ऊपर एक बंदर है, एक मच्छी है, एक हाथी है, एक शेर है, ऐसे अलग अलग एनिमल्स है, और एजुकेशन सिस्टम एक डेस्क पे बैठा हुआ आदमी है, वो बोलता है कि आई विल जज यू ऑल बाय योर एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। मतलब उन सब लोगों को, जितनी भी अलग अलग एनिमल्स है, जिन सब की अलग अलग पावर्स है, मतलब अलग अलग चीजें वो लोग केपेबल है करने के, उन सबको अगर आप बोलोगे नहीं तुम झाड़ पे चढ़ो, उनके बेसिस पे मैं आपको मार्क्स दूंगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? ये चीज करना स्टूपिड है। कहीं ना कहीं ये इमेज के अंदर, वो जो इमेज था उसके अंदर यही चीज हमें सिखाई जा रही थी कि लाइक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बहुत स्टैटिक तरीके से लोगों को जज करता है। लोग, इंसान काफी डायनामिक है, अलग अलग है, अलग अलग हुनर के साथ पैदा हुआ है, अलग अलग सोच के साथ पैदा हुआ है, और अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, जबकि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है। एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है सेल्फिश जीन। सेल्फिश जीन्स के अंदर ऑथर बताते हैं कि हमारे अंदर ये लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इंसान हमेशा सीखता रहता है। और क्यों हमारे अंदर कैपेबिलिटी एक्चुअली हमारे जीन्स में आई है, अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग के अंदर इनेट कैपेबिलिटीज होती, मतलब पैदा होते साथ ही हमारे अंदर कई कैपेबिलिटीज, कई हुनर होते, तो कैसा होता? जैसे फॉर एग्जांपल पैदा होते साथ ही हम चाइनीज बोलना स्टार्ट कर देते थे, तो क्या होता अगर कोई चाइनीज वाला बंदा अगर इंडिया में पैदा हो जाए? ऐसा समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग बहुत अडेप्टेबल बने गए, हम ऊपर वाले ने बोल सकते हो, या फिर हमारे जो जीन्स है साइंस के हिसाब से हमें बहुत अडेप्टेबल बनाया कि एक इंसान कहीं पे भी पैदा हो, कोई भी सिचुएशन में पैदा हो, वो उस सिचुएशन के हिसाब से पैदा होता है, बढ़ता है। एक गरीब का बच्चा भी सर्वाइव कर लेता है, एक अमीर का बच्चा भी सर्वाइव कर लेता है, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं, लेकिन सर्वाइव अडेप्टेबल बन के दोनों कर लेता है। JF कैनेडी बोलते हैं कोई भी शिप में जब राइजिंग टाइड के साथ हम शिप में खुद अपने आप को रखते हैं, तो वो राइजिंग टाइड के साथ वो शिप भी ऊपर जाती है और हम भी ऊपर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कुछ लोग हैं जिन लोगों के साथ रहते हो, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, वो जो पावर होता है टाइड्स का, जो हाई टाइड्स का पावर होता है, आप उसके अंदर अपने आप को लेके चले जाओगे तो आप फ्लो के साथ ही खुद ही ऊपर चले जाओगे। कहीं ना कहीं मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो लोग ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं लाइफ
में। अगर आप उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लोगे, कैसे ना कैसे आप उनके साथ जुड़ जाओगे, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे आप भी उनके साथ ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाओगे, आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको ही राइजिंग विद द टाइड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जिम रॉन एक ऑथर है जो बोलते हैं कि यूजुअली कैसा होता है, गरीब लोगों को लगता है कि यार अमीरों को उनको पैसा देना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जिम रॉन जो है, जो एक बहुत बड़े कोच है, वो बताते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होना उसका उल्टा चाहिए। गरीब लोगों को अमीर लोगों को डिनर पे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों से वो लोग सीख पाएंगे कि एक्चुअली में कैसे अमीर अमीर बनता है। और जब गरीब लोग ये चीज समझेंगे कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, कि कई बार कई गरीब लोगों को क्या लगता है, गरीब मेंटालिटी वाले लोगों को, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, कि मुझे गरीबों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गरीब मेंटालिटी से प्रॉब्लम है। गरीब मेंटालिटी क्या बोलती है कि यार ये 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ा होगा, ये गलत गलत काम करके आगे बढ़ता है, सब किस्मत का खेल है भाई, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, जब किस्मत जिसको दे दे बस उसको दे दे। ऐसे आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। आप एक गरीब इंसान होने के बावजूद आप रिच मेंटालिटी रख सकते हो। अगर आपकी सोच ऐसी है कि हाँ रिच बनना पॉसिबल है, आप चाहो तो रिच बन सकते हो। जब आप मेंटर्स के साथ रहते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑस्मोसिस के थ्रू आप कई चीजें ना ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हो। कैसे वो मेंटर चलता है, कैसे वो डिसीजन लेता है, कैसे वो प्रेशर हैंडल करता है, कैसे वो लोगों को हैंडल करता है, कैसे वो खाता है पीता है, ये सारी कई सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कई बार है ना हम बुक्स के थ्रू और कई बार हम सेमिनार्स के थ्रू नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई मेंटर रहे जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करें, तो इससे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, हम सीख लेंगे ना तो कंपाउंड होकर हमें रिजल्ट्स देगा। तो इसलिए मेंटर होना और बहुत जरूरी है, ऑथर बोलते हैं। अब मेंटर्स कैसे होने चाहिए? टाइलर लोपेस बोलते हैं देखो मेंटर आपके ऐसे होने चाहिए जो आपसे 10-20 साल लाइफ में आगे हो। अगर ऐसे लोग हैं जो लोग आपसे 10-20 साल लाइफ में आगे हैं, जो चीज आपको अचीव करना, जो आपके ड्रीम्स है, जो उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ऐसे लोगों को अगर आप अपने मेंटर बनाओगे तो ये लोग बहुत जल्दी आपको शॉर्टकट बता देंगे लाइफ में आगे बढ़ने का। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आपका एंड गोल बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं चाहता क्या हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो आपके बदन में 10% बॉडी फैट हो, तो आप देख सकते हो राइट नाउ आपका कितने परसेंट बॉडी फैट है और कौन सा इंसान है जो आपसे 10-20 साल आगे है। 10-20 साल का मतलब जरूरी नहीं कि आप एकदम पर्टिकुलरली सिर्फ 10-20 साल ही देखो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे छोटे लोग भी हो जो लोग आपका गोल अचीव करके जी रहे हो वैसे 10% बॉडी फैट के साथ, तो आप वैसे लोगों को अपना मेंटर बना सकते हो, उनसे सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने ये चीज की। और अगेन बात यही है कि देखो आप ऐसा मत समझना कि मेरे को हर चीज के लिए बस एक ही इंसान मिलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझसे बहुत सारी चीजें सीखनी है, अगर आपको एक सिंगर बनना है तो मैं आपको इस चीज से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं सिखा पाऊंगा सिंगिंग से रिलेटेड। हाँ थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ कि सक्सेसफुल कैसे बनता है, सक्सेस अचीव एग्जैक्टली करी कैसे जाती है, उससे रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक फील्ड के लिए एकदम कॉमन होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने आवाज से रिलेटेड और गाने स्पेसिफिक गाने से रिलेटेड अपनी आवाज को बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे तरीके से गाना है, तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली कोई और मेंटर मिलेगा जो बहुत अच्छा सिंगर होगा। वो आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इन जनरल मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ हर एक चीज से रिलेटेड, चाहे बिजनेस हो चाहे शोबिज हो, इन जनरल और प्रिंसिपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है तो आपके जिंदगी में ऐसा मेंटर जरूर होना चाहिए जो आपसे 10-20 साल आगे हो, जो सिंगिंग में बहुत अच्छा करियर जिसने बनाया हो, जो इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हो, जिसकी आवाज अच्छी हो। वो आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो और दूसरा इंसान, मैं या कोई भी नहीं दे सकता है आपको। इसलिए ऐसे स्पेसिफिक आपका एंड गोल अगर क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छा एक मेंटर बना सकते हो अपने लिए। कार का एग्जांपल देते हैं, जो कार में आपको पता है एक चीज होती है ड्राफ्टिंग करके, अगर एक कार जा रही है बहुत स्पीड में, उससे पीछे एक और कार दूसरी आ जाएगी, तो वो क्योंकि एरोडायनामिक्स का ऐसा गेम होता है, एग्जैक्टली साइंस तो नहीं पता है बट हाँ ऐसा थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि जो प्रेशर आता है हवा का वो पहली गाड़ी पे बहुत ज्यादा लगता है, और अगर उसके पीछे वो दूसरी गाड़ी चलेगी तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा और वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा टाइप का ड्राफ्टिंग का आपने गेम्स में भी खेला होगा तो आपको पता होगा ड्राफ्टिंग का, कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एक मोमेंटम एक अच्छी चीज मिल जाती है और उसके जैसे जो सेकंड गाड़ी है वो आगे बढ़ सकता है उससे, वो चीज का यूज करके। तो सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार बर्ड्स भी जो होते हैं वो लोग वी फॉर्मेशन पे चलते हैं ना। वी फॉर्मेशन में भी क्या होता है, एरोडायनामिक्स का साइंस है, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता है, बट कैसे जो फर्स्ट वाला जो बर्ड होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेता है, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट वाला इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेता है तो उसके जो पीछे वाले लोग होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता है हवा का। सिमिलरली जब आपकी लाइफ में मेंटर होता है तो वो काइंड ऑफ कैसा, वो आगे वाली कार के जैसा होता है, वो आगे वाले एक बर्ड की तरह होता है जो जिसके पीछे अगर आप चलते रहोगे ना तो आपको जो फोर्स रहेगा वो कम लगाना पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से आगे इजीली बढ़ पाओगे लाइफ में। अब टाइलर लोपेस ने एक बार टेड टॉक भी दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था लॉ ऑफ 33% के बारे में। उन्होंने बोला था कि आपको ना अपना जो भी आपका टाइम है, टोटल टाइम जिसमें आप अलाइव रहते हो, अलाइव इन द सेंस मतलब आप जागे हुए रहते हो, उसमें से आपको अपने टाइम को 3 हिस्से में डिवाइड कर देना चाहिए, 33%। तो 33% आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपसे आगे हो, 33% टाइम आपको उनके साथ बिताना चाहिए जो आपके सेम लेवल पे हो, और 33% टाइम आपको उनके साथ बिताना चाहिए जो आपसे नीचे हो। ये तीनों लोग क्या करेंगे, आपको ना बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे जिंदगी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेंटर होगा वो आपको इंस्पायर करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उससे आप चीजें सीख सकोगे। दूसरे जो लोग होंगे, जो लोग आपके लेवल के होंगे, वो लोग भी आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि यार मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, तू भी आगे बढ़। और एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन जो रहता है ना, वो कई बार लोगों को बहुत आगे लेके जाता है, हेल्प करता है। और तीसरे उनसे नीचे 33% आपको उनके साथ बिताना चाहिए जो आपसे नीचे होते हो, जो लोग बेसिकली आपसे बहुत पीछे हैं, जिनको आप सिखा सको। आपकी भी लाइफ में आपने कुछ ना कुछ जरूर बातें सीखी होगी, और एक कोई यंग बच्चा होगा या फिर कोई छोटा इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव नहीं की है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। जब आप उसको हेल्प करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, आप भी चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे और बहुत सारे फायदे होते हैं। फेमेंस टेक्निक अगर आपको पता होगा तो
जब भी हमें कोई चीज पता होती है, अगर हम उसे एक्सप्लेन करते हैं किसी और को, तो वो चीज जो हम समझा रहे हैं वो हमारे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाती है, वो हमें और अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है। ऐसे कई सारे फायदे होते हैं जब हम अपने से नीचे लोगों को भी चीजें सिखाते हैं जो हमसे कम है थोड़े। प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या, लोग है ना कई बार है ना, जो लोग उनसे नीचे होते हैं उनसे तो वो कंफर्टेबली रह लेते हैं उनके साथ, जो उनके लेवल के होते हैं उनके साथ भी वो लोग कंफर्टेबली रह लेते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनके साथ वो यूजुअली रह नहीं पाते हैं। क्यों बोलते हैं? टाई लोपेस बोलते हैं बिकॉज उनके साथ रहना काफी डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली वो लोग थोड़े ऊंचे लेवल पे है, तो उनका जो लहजा होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो है ना इंटिमिडेटिंग होती है, जो हमें ना कई बार हमारा ईगो होता है, कई बार हमारी बहुत सी चीजें होती है जो हमें वो हैंडल करने नहीं देती है, कि लाइक वो पर्सोना की यार ये मुझसे बड़ा है, उससे मैं बात कैसे करूँ, या ऐसा बहुत सारी चीजें। देखो आपने बहुत बार देखा होगा जब हम किसी ऐसे बड़े इंसान के पास जाते हैं, कोई ऊंचे इंसान के पास जाते हैं जिसने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया, तो कहीं ना कहीं बहुत नर्वसनेस हो जाती है। बट वहीं तुम कहीं किसी बच्चे से जाके बात करो तो तुम एकदम कॉन्फिडेंस में बात करोगे। मैक्सिमम लोग के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो बच्चों से भी डरते हैं, बट मैं बता रहा हूँ यूजुअली जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, उनके सामने लोग नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इंटिमिडेट फील करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं, और बहुत सी चीजें होती है जो उनको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। वो उनको बताती है कि लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बट मैंने नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो दिमाग में चलते रहती है लोगों के, लेकिन टाई लोपेस बोलते हैं कि वो चीज होना भी बहुत जरूरी है। वो अनकंफर्टेबल आपका दिमाग होना, आपको होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके मेंटर आपको हमेशा पुश करेंगे हर तरीके से, मेंटली फिजिकली वो लोग आपको यूजुअली पुश करते हैं। यही चीज पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग अपने लेवल के और अपने से नीचे लेवल के लोगों के साथ तो रहते हैं, बट अपने से हायर लेवल के लोगों के साथ नहीं रहते हैं, जो रहना चाहिए। हैप्पीनेस हाइपोथेसिस बुक के अंदर बताते हैं कि ट्रू कंपैशन तभी बनता है जब हम लोग किसी इंसान के साथ में मिल के हार्डशिप फेस करते हैं। तो कई बार जो आपके लेवल पे होते हैं लोग, अब जब आप उनके साथ रहते हो ना, साथ में फेस करते हो, बड़े बड़े चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो आपकी जो कंपेनियनशिप है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और आप उनके साथ लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। उनकी दोस्ती देखना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो दोस्त है ना अपने साथ में मिलके जिन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स देखी होती है। इसीलिए कई बार देखना मुझे लगता है फैमिलीज भी है ना, इतना हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने ना साथ में हार्डशिप्स देखे होते हैं, प्रॉब्लम्स देखी होती है लाइफ में, साथ में प्रॉब्लम्स फेस करी होती है। और ये चीज हैप्पीनेस हाइपोथेसिस में ऑथर बताते हैं, ट्रू कंपैशनेट नेचर लव आर फॉर्ज्ड विद हार्डशिप एंड टर्बुलेंस विद देम। जब भी हार्डशिप और टर्बुलेंस होता है तब हम लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए जैसे यहाँ से आप एक लेसन लेके ये जा सकते हो कि हमेशा ना टर्बुलेंस से और प्रॉब्लम से भागो मत, और लोगों के साथ फेस करने की कोशिश करो, अपने दोस्तों के साथ फेस करने की कोशिश करो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ फेस करने की कोशिश करो। ये चीज आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कर देगी। अच्छा, एक रीजन टाई लोपेस बताते हैं क्यों हम अपने आप को ऊंचे लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं, लाइक उनसे अवॉइड करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं कि यार वो घमंडी है, वो ये है, वो है, 10 चीज बोल देते हैं ताकि हम उनसे दूर रहे। क्यों? बिकॉज हम लोग है ना पेन से, स्ट्रगल से दूर भागना चाहते हैं। फ्रॉइड आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो बहुत फेमस है, सिगमंड फ्रॉइड, आपने नाम सुना होगा। वो बोलते हैं कि हम इंसान है ना 3 चीजें करते हैं हम अपने आप को, ताकि हम अपनी लाइफ में पेन और सफरिंग्स को अवॉइड कर सके। हम यूजुअली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूज देने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, उन चीजों से कहीं और हटा के अपने आप को डाल देते हैं ताकि हम पेन और सफरिंग्स ना करें। और जो बड़े लोग होते हैं यूजुअली, जो हमसे बहुत आगे होते हैं, वो कई बार है ना आपको बुरा फील करा देंगे, जाने अनजाने में, नहीं भी चाहते होगे तो भी लोग आपको बुरा फील कराएंगे, खराब फील कराएंगे, और हम लोग नहीं चाहते वो खराब फील हमें हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कई लोग फिर अल्कोहलिज्म और ये सारी चीजें कंज्यूम करना चालू कर देते हैं चीजें, बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते हैं। टाई लोपेस इसके ऊपर बोलते हैं कि देखो, अगर हम लोग बस 1 पाउंड या फिर मतलब समझो अगर 1 किलो का डंबल्स लेके अगर आप बॉडी बनाने जाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप जितना प्रेशर डालोगे, जितना अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर डालोगे धीरे धीरे ग्रेजुअली अच्छे से, तो जितना प्रेशर डालोगे उतना आपका मसल्स ग्रो होंगे, उतने आप ग्रो होंगे। सिमिलरली जब हम कोई बड़े लोगों के साथ रहेंगे, जब हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो हम उससे वजह से ग्रो होंगे। टोनी रॉबिन्स एक चीज बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब एक इंसान सक्सीड करता है किसी चीज में तो वो यूजुअली क्या करता है, वो यूजुअली पार्टी करता है, मजे करता है और इंजॉय करता है लाइफ को। लेकिन जब एक इंसान फेल होता है ना तो वो इंसान पाउंडर करता है। लाइक पाउंडर मतलब वो उस चीज के बारे में सोचता है कि उसने क्या गलती करी, उसने कैसे गलती करी, वो सोचता है और उस चीज से ग्रो होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार फेलियर है ना सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस से ज्यादा आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो और आपको सिर्फ सक्सेस से सक्सेस मिल रही है ना, तो कोई चीज सीख रहे नहीं हो, आपको बस कोई चीज पता है, समझो फॉर एग्जांपल 1-2 चीज पता है, आप वही चीजों को बार बार कर रहे हो, जिससे आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। हाँ, शायद आप चीजें अच्छे से कर भी रहे होंगे, लेकिन कई बार है ना फेलियर होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सक्सेस मिलती रहेगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप चीजें सीख नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, दिमाग नहीं लगा पाओगे और अलग अलग चीजें ट्राई नहीं कर पाओगे, जो एक्चुअल लाइफ का मजा देती है, जो एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अलग लेवल पे। अच्छा, टाई लोपेस अपना एक खुद का एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार क्या हुआ था, उनके जो मेंटर थे एलन नेशन, जो कि खुद ही बहुत बड़े इंसान है, बहुत मिलियनर है, बहुत अमीर इंसान है, उनके साथ वो उनके कई सारे दोस्त थे, खुद भी मिलियनर्स थे, वो उनके दोस्तों के साथ वो कहीं पे गए थे स्टे करने के लिए। टाई लोपेस बोलते हैं कि वो टाइम उनका ना सबसे टफ टाइम में से एक था, बिकॉज वहाँ पे ना ऑब्वियसली वो सब बहुत नॉलेजेबल लोग थे, बहुत हाई अचीवर्स थे, और टाई लोपेस ने तब नया नया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उनके कुछ जो एलन नेशन के कुछ बिजनेस वाले फ्रेंड्स थे, उन्होंने टाई लोपेस से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए बिजनेस से रिलेटेड, कि तुम्हारा ROI क्या है, तुम्हारा IRR क्या है, ऐसे कई सारे जो एब्रिविएशंस होते हैं जिसके बारे में टाई लोपेस को पता भी नहीं था, वो सारी चीजें वो उनसे पूछने लग
गया। जैसे ही उन्होंने वो सारी चीजें पूछा, ऑब्वियसली उनको नहीं पता था, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, तो वो लोग कैसा ना सब लोग मिलके कहीं ना कहीं फिर उनका मजाक उड़ाने लग गए कि यार इसे इतना भी नहीं पता। एंड दे वर वेरी टफ, वो लोग बहुत टफ थे और टाई लोपेस का कहीं ना कहीं उसके बाद काफी मजाक भी उड़ा और ना वो चीज ने उनको बहुत ज्यादा हर्ट करी, खराब लगा उनको। अगर कोई इमोशनल इंसान होता सिर्फ तो वो बस खराब फील करके चले जाता है लेकिन ग्रो नहीं होता। टाई लोपेस बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा एटीट्यूड रखना लाइफ में सही नहीं है। टाई लोपेस को पता था कि ये लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं और वो कहीं ना कहीं उनको सिखा ही रहा है कि ये सारी चीजें क्या होती है और मुझे पता होनी चाहिए। तो उनके बारे में उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने काम करा और आज उन्हें वो बिजनेस से रिलेटेड सारे बड़े बड़े टर्म्स सब कुछ अच्छे से उन्होंने पता है। वो ये सब चीजें तभी सीख पाए जब उन्होंने ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा। हाँ, वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए, लेकिन उस डिफिकल्ट टाइम ने ही उनको, उस प्रेशर ने ही उनको ग्रो किया, उन्हें चीजें सीखने में मजबूर किया। अच्छा, ऐसा कई बार होता है, देखा जाता है कि जो लोग अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज नहीं करते, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, तो वो लोग के जो बोन्स होते हैं, वो लोग की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो कमजोर होने लग जाती है, उनके जो बोन्स होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि आपके ऊपर हमेशा प्रेशर थोड़ा बहुत बना रहे। बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो नहीं, इंसान टूट जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का प्रेशर जब रहेगा ना तो आप उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रो ही करोगे। इनहेरिटेंस नाम की एक बुक है जिसके अंदर बताते हैं ऑथर कि हमारे जीन्स है ना जो ऐसा कुछ काम करती है, ऐसे एंजाइम्स यूज करती है। अगर हमें कुछ काम करना है, कुछ हार्डवर्क करना है तो उसके लिए एंजाइम्स यूज होते हैं। एज अ ह्यूमन हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करना एंजाइम्स, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली उस चीज को अवॉइड करते हैं। हम काम ही नहीं करना चाहते, हमारी जीन्स उसको अवॉइड कराती है कि नहीं भाई तू काम मत कर, तू आराम से पड़ा रहे, ताकि वो एंजाइम्स ना बने और हमारे लिए वो हेक्टिक ना हो। लेकिन अगेन वही बात ये है कि अगर हम लोग ये चीज या आराम के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमजोर होते जाएंगे। समझो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद है जिससे आप सीखना चाहते हो, कई बार आप मैसेज कर देते हो और फिर आपको लगता है कि यार ये इंसान तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, तो कितना खराब इंसान है ये ना वो। पर वो ये नहीं समझते कि जो मेंटर्स लोग होते हैं, जो लोग यूजुअली अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छा मेंटर सर्च करते हो, ऑब्वियसली उसकी लाइफ में खुद बहुत सारे उसके खुद के गोल्स होंगे जिस पे ऊपर वो काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे टाई लोपेस बोलते हैं कि ये आपका काम है कि आप उनसे सीखो, कैसे ना कैसे करके कुछ तो जुगाड़ निकालो। आप ये चीज समझो कि आपको उनसे सीखना है, उनका काम आपको सिखाना नहीं है। वो तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए नेसेसरी है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ उनसे सीखने के लिए, मैं कौन सी चीजें सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना टाइम दे सकता हूँ, कैसे मैं सामने वालों का भला कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत शायद चांस मिल जाए उनसे सीखने के लिए। तो इसीलिए वही मेंटर्स जो लोग होते हैं ना, वो लोग यूजुअली कई बार टफ होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनको बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी होती है। तो जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा टफ बनना पड़ता है सामने वालों के लिए, उन्हें सीधी सीधी ना बोलना पड़ता है, सीधी बात करनी पड़ती है, कई चीजें करनी पड़ती है ताकि वो अपने टाइम के सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाई लोपेस बताते हैं कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये लोग इतने टफ हो जाते थे अपने काम करने में कि वो लोगों को रुला देते थे। यूजुअली जो लोग उनके साथ काम करते थे, कई बार उनके एम्प्लॉइज लोग रो देते थे, इतना टफली वो बात करते थे। और इसके अंदर ऐसा कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है कि यार इतने बुरे लोग थे बिल गेट्स और लोग, नहीं, जिंदगी टफ है यार। अगर आप किसी की बातें सुनने का दम नहीं रखते हो, जिगर नहीं रखते हो थोड़ी बहुत, तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे? आपको टफन अप करना ही पड़ेगा, अपने आपको टफ बनाना पड़ेगा। अगर आप टफ बनोगे तभी टफ वर्ल्ड से लड़ सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। जोई सेल्टन जो टाई लोपेस के एक मेंटर है, वो बोलते हैं कि देखो, आई डोंट माइंड कैरिंग अ मैन, मेरे को ये इससे प्रॉब्लम नहीं कि मैं किसी इंसान को अपने साथ लेके चलूं, लेकिन मेरे को ये नहीं पसंद है मैं किसी इंसान को उसके पैर से घसीटते हुए लेके चलूं। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो बोलना चाहते हैं कि देखो, अगर आप किसी इंसान के ऊपर बोझ बन के रह जाओगे और आपको हमेशा उस मेंटर को आपको धक्का मारना पड़ेगा हर एक चीज करने के लिए, तो वैसे आप वो मेंटर आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बस शेडो करते हो, उनके साथ चलते हो, उनका काम आसान करते हो और उनके साथ लगे रहते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते, तो आप उनसे चीजें सीखते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे। टाई लोपेस एक और एग्जांपल देते हैं कि उनका एक दोस्त था जो एक मेंटर से सीख रहा था, कोई तो उनका मेंटर था जो जिससे वो चीजें सीख रहा था, बट फिर उसने सीखना बंद कर दिया उनसे और उनके पास जाना बंद कर दिया। टाई लोपेस ने पूछा कि क्यों, तुम क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ पे? ये बोलने लग गया, अरे यार मुझे तो वैसे वो बहुत पसंद थे उनके चीजों से रिलेटेड, लेकिन क्या है ना, उनका अभी डाइवोर्स हो गया और मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसे इंसान को फॉलो करूं जिसका डाइवोर्स हो गया है। तो टाई लोपेस ने पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने उनको मेंटर किस लिए बनाया था, क्या चीज सीखने के लिए? तो उनका दोस्त बोलता है कि मैंने के लिए बिजनेस सीखने के लिए उनको बनाया था मेंटर। तो फिर टाई लोपेस बोले, अच्छा तुम बिजनेस सीखने के लिए उनको मेंटर बनाया था, तुम उनके रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से उन्हें छोड़ क्यों रहे हो? लाइक ये चीज सेंस नहीं करती है आपको। देखो, कोई भी इंसान है ना परफेक्ट नहीं, कोई भी इंसान भगवान नहीं है, इंसान इंसान है, इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको जो चीज सीखनी है, आप अगर वो चीज में वो अच्छा है तो आप ऑब्वियसली उससे चीजें सीख सकते हो। प्लस आप ये भी सीख सकते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो लड़का सीखने जाए तो वो ये सीख सकता है कि हाँ, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नहीं बनना है, लेकिन बिजनेस के लिए तो हाँ भाई ये बेस्ट है, इससे मेरे को सीखना चाहिए। आप थोड़ा स्पेसिफिक बनो, आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेड इंसान बनो। ये नहीं ये इंसान की मुझे ये चीज नहीं पसंद है, इसके जैसे मैं इससे नहीं सीखूंगा। ये बहुत से लोगों के अंदर मैं देखता हूँ ऐसे हैबिट रहती है। प्लीज ऐसी हैबिट अपने अंदर से निकाल दो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। जो चीज में वो इंसान अच्छा है, आपको वो चीज उसकी पकड़नी चाहिए और उससे वो चीज सीखनी चाहिए। स्टीव जॉब्स की अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि स्टीव जॉब्स यार कोई दूध के धुले इंसान नहीं थे, उनके भी कई सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम थे, फैमिलीज में इशू थे, उनके कई सारे इश्यूज थे जो लोगों को पसंद नहीं आते थे। और बट स्टिल अगर आपको वही अगेन टाई लोपेस बोलते हैं कि अगर आपको सेंट बनना सीखना है तो आप किसी सेंट के पास जाओ, किसी नाइस रिलीजियस इंसान के पास जाओ, किसी मौलाना के पास जाओ, किसी पंडित के पास जाओ, अगर आपको वो बनना है तो। लेकिन अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है या फिर अगर आपको इस टफ वर्ल्ड में कुछ अच्छी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है तो आपको स्टीव जॉब्स जैसे लोग मिलेंगे
मिलेंगे, जो अलग अलग टफ लोग मिलेंगे, जो लोग ने टफ वर्ल्ड को अलग तरीके से हैंडल किया है। हाँ, वो लोग हर तरीके से परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जरूरी नहीं आपको हर एक चीज उनसे ही सीखनी है ना। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आप ना अलग अलग मेंटर्स चूज कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको कौन सी चीज के लिए कौन सा मेंटर्स फाइंड आउट करना है। हेल्थ के लिए आप अपना एक अलग मेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए अलग एक मेंटर रख सकते हो, सोशल मीडिया के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अलग मेंटर रख सकते हो, रिलेशनशिप के लिए एक अलग मेंटर रख सकते हो। आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, लेकिन आपको पिक करना है कि कौन सा आंसर आपकी लाइफ के हिसाब से बेस्ट बैठ रहा है, जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद टाई लोपेस हमको एक लिस्ट ऑफ पीपल बताते हैं जिनके पास मेंटर्स थे। हमें रियलाइज नहीं होता कि उनके मेंटर्स थे, हमने पढ़ा नहीं है, बट उनके मेंटर्स थे। जैसे कि आइंस्टाइन हर थर्सडे को एक इंसान से मिलने जाते थे, उनके साथ लंच करते थे जो उनके मेंटर थे। जे-जी के पास मेंटर थे, बिल गेट्स के पास मेंटर थे, जैक डॉर्सी के पास मेंटर थे जो ट्विटर के ओनर है, मार्टिन किंग जूनियर के पास मेंटर थे, दलाई लामा, गांधी जी, जेफ बेजोस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, रे क्रॉक, मैरिड फादर, माइकल जॉर्डन। ऐसी जितने भी बड़े बड़े नाम है, आप अगर आप जाके रिसर्च करोगे, थोड़ा बहुत भी डीपली जाके देखोगे ना, टाई लोपेस बोलते हैं कि मैं अगर लिस्ट बनाने जाऊंगा ना तो ऐसे घंटे निकल जाएंगे। मैं सबके बड़े बड़े लोगों की लिस्ट बना के आपको दिखा दूंगा कि हाँ, हर बड़ा इंसान जिसने कुछ बड़ा अचीव किया है उसका कोई ना कोई तो जरूर मेंटर था जिससे उन्होंने सीखा और अपनी लाइफ में अपने लर्निंग कर्व को कम करके वो आगे बढ़े।